मैं आपका दोस्त अमन दीपक। आप सबका स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पोर्ट हब एकेडमी में। जो आप देख रहे हैं कोर जावा का प्लेलिस्ट है। इस कोर जावा का प्लेलिस्ट को क्रिएट करते वक्त हम और हमारी टीम ने मेनली 3 पॉइंट्स पे फोकस किया है। पहला जो पॉइंट है अपना बेसिक से एडवांस। सेकंड पॉइंट है अपने को प्लेसमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चंस को हिट करना। हर एक टॉपिक जैसे टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम लोग उस टॉपिक वाइज प्लेसमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे। और तीसरा जो पॉइंट्स है अपना वो है लॉजिक बिल्ड करना। मैं ये 3 पॉइंट्स को इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक से एडवांस में बहुत सारे भाई लोग हैं जो नॉन टेक्निकल है, अदर ब्रांचेस से आते हैं, सिविल से होंगे, मैकेनिकल से होंगे। बेसिक्स क्लियर नहीं होगा जिसके कारण आगे जाके वो क्विक लर्नर नहीं बन पाते हैं, चीज़ों को जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। वो मतलब कैरियर पे इम्पैक्ट डालता है। तो हम लोग इस प्लेलिस्ट में इस चीज़ पे मेनली फोकस्ड करेंगे। ऐसा इसको ऐसे हम पढ़ेंगे, पिक्चर्स वाइज पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे ताकि हम लोग को इसको याद ना करना पड़े। दूसरा जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया प्लेसमेंट रिगार्डिंग, तो हम लोग इस चीज़ हर एक टॉपिक के एंड में हम लोग प्लेसमेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, उस क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आगे जाके फ्यूचर में जब भी हमें प्लेसमेंट्स के लिए बैठना पड़े तो ये जावा के साथ हमारा लॉजिक बिल्ड हो जाए, प्लेसमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन हो जाए ताकि हम प्लेसमेंट्स के लिए जल्दी से प्रिपेयर हो जाएं। थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया लॉजिक बिल्ड। देखिए जावा पढ़ने के बाद थ्योरी तो हम पढ़ सकते हैं लेकिन लॉजिक बिल्ड कैसे करते हैं, एक बार अगर हम जो भी लॉजिक बिल्ड करना सीख गए, जैसे अपने को यहाँ से कोई खास स्टेट जाना है तो जाने का प्रोसेस तो सेम होता है, रास्ते अलग अलग होते हैं। तो जब हम जाना सीख जाएंगे, अकेले ट्रैवलिंग करना सीख जाएंगे तो हम कोई भी रास्ते से जाएं कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा लेट लगता है लेकिन पहुंच जाते हैं। तो इसलिए लॉजिक बिल्ड करने पे हम लोग फोकस्ड रहेंगे ताकि हम लोग जावा के बाद कोई और प्रोग्राम पढ़ें तो हमें दिक्कत ना हो। तो हम इन 3 चीज़ों को फोकस्ड रख के प्लेलिस्ट क्रिएट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसलिए इस प्लेलिस्ट को क्रिएट करने के लिए इन तीनों चीज़ों पे फोकस्ड किया गया है। आपको दोस्तों गारंटी देता हूँ इससे अच्छा प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं लेकिन मैं इसको पूरे बेसिक्स से एडवांस लेके जाऊँगा। मैं सबको देखते हुए इसको क्रिएट कर रहा हूँ, सिविल, मैकेनिकल, एक्सेट्रा हर एक चीज़ों की जो नॉन टेक्निकल हो उनके लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना टॉपिक है सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर को हम ऐसे समझ सकते हैं हमारे दैनीय जीवन, बहुत पहले के प्रॉब्लम्स को, जो अब पहले के प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन आया वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेशन वर्जन पे, सॉफ्टवेयर के वर्जन पे है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है पहले जो मैनुअल वर्क था आज वो ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब उसमें लेस ह्यूमन रिसोर्स। ऑटोमेटिक का मतलब ऐसा समझिए कोई भी जो काम होता है उसमें ह्यूमन का प्रेजेंस कम होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या हुआ, सॉफ्टवेयर अपने पहले का जो काम होता था, रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम था, बैंक में पैसे डालने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना था, वो रियल वर्ल्ड्स का प्रॉब्लम था। उस चीज़ों का सॉल्यूशन आया है सॉफ्टवेयर बेस पे। तो हम सॉफ्टवेयर को ऐसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर रियल वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। हाँ चलिए, इसके पहले मैंने आपको पिक्चर वाइज दिखाता हूँ। बहुत पहले अटेंडेंस सिस्टम था जो रजिस्टर मेंटेन होता था, लेकिन आजकल क्या है बायोमेट्रिक। दोनों में डिफरेंस यही है, अगर हमारा रजिस्टर खो जाता है तो हमारे पास डेटा नहीं रहता, लेकिन बायोमेट्रिक से एक सर्वर पे कहीं ना कहीं डेटा रहता है। कहीं भी कोई भी स्टूडेंट का हम लोग डेटा देख सकते हैं। इससे हम लोग पीडी में, पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं, एक्सेल सीट के तौर पे देख सकते हैं। दूसरा जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें ऐसा दिखाया गया जैसे दुकानदार भाई लोग हैं वो डेटा मेंटेन करते थे। यहाँ आजकल बहुत सारे ऐप हैं, खाता बुक है, उधार बुक है। तो इन दोनों में अंतर यही है जो पहले अपना जो बुक होता था, उधार बुक, खाता बुक, अगर गुम हो जाता था तो दुकानदार भाइयों के पास सबसे बड़ा उनका पूंजी चला जाता था, प्रॉब्लम्स था, डेटा कभी उनके पास होता नहीं था, किसने कितना पैसा लिया। उस चीज़ों का सॉल्यूशन आया खाता बुक, उधार बुक, जो हमारा डेटा हमेशा सर्वर पे मेंटेन होता है। मोबाइल बाय द वे अगर मोबाइल भी गुम हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी हम दूसरे मोबाइल में उसको इंस्टॉल करेंगे ऐप विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड तो हमारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर हमारे दैनिक जीवन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और मैनुअल वर्क का ऑटोमेटिक वर्जन है। तो देखिए सॉफ्टवेयर मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसका 3 पार्ट्स होता है। एक होता है यूआई कंपोनेंट्स, जो हम लोग फेसबुक, व्हाट्सअप, फ्लिपकार्ट, जो भी मिंत्रा, जो भी हम लोग सामने दिखता है वो होता है यूआई कंपोनेंट्स, मतलब यूजर से इंटरेक्ट होता है। देखिए दूसरा जो होता है प्रोग्राम्स होता है। प्रोग्राम्स को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम लोग अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ हम लोग जब मैच कराते हैं तो यूजर आईडी पासवर्ड कहीं ना कहीं सर्वर में भी सेव होता है, तो वो जाके मैच करता है। ये जो इसके लिए कहीं ना कहीं पीछे लॉजिक लिखा होता है। जैसे हमारा मतलब फेसबुक का प्रोफाइल, फेसबुक पे जैसे हम लोग
मतलब पासवर्ड और यूज़र आईडी सब मैच करेगा तो हम अपने प्रोफाइल पे जाते हैं। इस चीज़ों के लिए कहीं न कहीं प्रोग्राम्स लिखा होता है। मिंत्रा पे हम लोग जाते हैं, टी-शर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो टी-शर्ट्स वाले पेज पे लेके जाता है, बहुत सारा टी-शर्ट्स आता है। तो इस चीज़ों के लिए प्रोग्राम्स लिखा होता है। तो दूसरा चीज़ हो गया अपना प्रोग्राम्स, तीसरा जो अपना पार्ट्स हो गया स्टोरेज। फेसबुक पे हमारा फ़ोटो सेव होता है, मिंत्रा पे बहुत सारे टी-शर्ट्स होते हैं, वीडियोज़ होते हैं फेसबुक पे, ये सब कहीं न कहीं सेव होता है, उसको बोलते हैं स्टोरेज कंपोनेंट्स। अब इन तीनों चीज़ों के लिए हम लोग अलग-अलग लैंग्वेज सीखते हैं। यूआई के लिए हम लोग सीखते हैं एचटीएमएल, सीएसएस, एंगुलर ये सब। प्रोग्राम्स स्टोरेज कंपोनेंट्स के लिए हम लोग सीखते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल बोले तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मायस्क्यूएल, ओरेकल, बहुत सारा लैंग्वेज है। हाइबरनेट हो गया, बिग डेटा हो गया, बड़े ट्रिलियंस मिलियंस में डेटा होते हैं, उसके लिए हम लोग बिग डेटा यूज़ करते हैं। फाइल सिस्टम एक्सेल, एक्सेल को बोलते हैं। 10-20 बंदे के लिए नॉर्मल सा एक्सेल सीट जो होता है आप समझिए। प्रोग्राम्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं जावा, सी सी प्लस प्लस, पाइथन, तो हम लोग बस ये बैकएंड वाला हम लोग चीज़ सीख रहे हैं। देखिए जैसे एक अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हो गया, वो एक प्लेटफॉर्म को दिया जा रहा है, भैया आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। प्लेटफॉर्म का मतलब ऐसा समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन होता है। प्लेटफॉर्म देखिए, प्लेटफॉर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस जैसे जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, एक विंडो प्लेटफॉर्म हो गया, लिनक्स प्लेटफॉर्म हो गया। लिनक्स प्लेटफॉर्म होता है, एंड्रॉयड होता है, आईओएस प्लेटफॉर्म होता है। हर एक तरीके अपना वॉशिंग मशीन में एक प्लेटफॉर्म हो गया, क्योंकि उसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, प्रोसेसर लगा होता है। रेफ्रिजरेटर भी एक प्लेटफॉर्म हो गया, एसी भी एक प्लेटफॉर्म हो गया, सब में एक प्रोसेसर लगा होता है। देखिए प्लेटफॉर्म को आप ऐसा समझिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए प्रोग्राम्स, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है प्रोग्राम। प्रोग्राम इज नथिंग बट इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ प्लेटफॉर्म। सब आपके घर में एसी होगा, वॉशिंग मशीन्स होगा, जैसे हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो ऐसा वो काम करना स्टार्ट कर देता है। आप जैसे फेसबुक पे अपना प्रोफाइल के लिए डायरेक्ट करते हैं, प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कोड आप मैच कराते हैं, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो एक प्लेटफॉर्म को दिया जाता है। तो प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? इट इज़ अ नथिंग बट इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ प्लेटफॉर्म। देखिए एक जावा प्रोग्राम है जिसमें बोला जा रहा है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, जो हम लोग ने देखा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। अगला अगला जो टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐसे समझते हैं, इन सब प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे जावा हो गया, सी सी प्लस प्लस, रूबी, ईटीसी। तो ये देखिए जैसे अब मैंने आपको बताया था प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन होता है। ये अपना एक मोबाइल है, एंड्रॉयड एक प्लेटफॉर्म है। देखिए इसमें बहुत सारा मानिए हम व्हाट्सअप इंस्टॉल करते हैं, होता क्या है व्हाट्सअप पे जो कॉल आएगा तो क्या करेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देगा प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म क्या करेगा, व्हाट्सअप कॉल्स आने के बाद कैसे क्या क्या होता है, एक वीडियो कॉलिंग होता है, मानिए वीडियो कॉलिंग आ रहा है तो वीडियो आ जाएगा, कॉलर ट्यून होगा जिससे हमें पता चलेगा वीडियो कॉल आ रहा है। जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा प्लेटफॉर्म को तो हार्डवेयर का जो कंपोनेंट्स होगा वो एक्टिव हो, जैसे कैमरा एक्टिव हो जाएगा, स्पीकर एक्टिव हो जाएगा, फ्लैश लाइट भी कभी कभी डिपेंड करता है आपके ऑन करने पे एटसेट्रा। तो प्लेटफॉर्म क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन हो गया, और प्रोग्राम्स क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ प्लेटफॉर्म। मैंने आपको बताया था जैसे हम प्लेसमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी करेंगे, तो चलिए ये अपना पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बेस्ट क्वेश्चन है, हर अक्सर ही पूछा जाता है। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? इंडिपेंडेंट का मतलब आप ऐसा समझिए किसी चीज़ पे आधारित नहीं होता, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आधारित नहीं होता। जावा लैंग्वेज से जो भी कोड हम लोग लिखेंगे या जावा लैंग्वेज से जो भी अपना एप्लीकेशन बनेगा वो कोई भी प्लेटफॉर्म, विंडो हो, लिनक्स हो, वॉशिंग मशीन्स हो, कार हो या एंड्रॉयड हो या आईओएस हो, हर एक प्लेटफॉर्म पे वो रन कर सकता है। इस चीज़ों के पीछे एक मतलब एक कंडीशन होता है, हर एक प्लेटफॉर्म का अपना खुद का जेआरई होना चाहिए, उसमें जेआरई इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे जेआरई का मतलब होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये मैक है, लिनक्स है, विंडो है, हर एक का अपना अपना खुद का जेआरई है। जेआरई का काम क्या होता है, ये जावा को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, जावा कैसे बाइट कोड में, जावा का कोड कैसे बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड से कैसे मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल ये तो ऐसा समझिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि जावा का कोड हम लोग एक बार लिख के उसे हर एक प्लेटफॉर्म पे
रन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को मैक के लिए अलग कोड करना पड़ेगा, एंड्रॉयड के लिए अलग कोड करना पड़ेगा, कार के लिए अलग कोड करना पड़ेगा, लिनक्स के लिए, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग को अलग कोड करने का ज़रूरत नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ओरा। ओरा का मतलब होता है राइट वंस रीड एनीवेयर, मतलब इम्प्लीमेंट एनीवेयर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आप प्लेसमेंट से अक्सर पूछा जाता है, व्हाई जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे बोल सकते हैं कार, कार का भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा, प्रिंसिपल होगा, कार ऐसे होगा, कार का मेथड्स ये होगा। तो वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी मतलब कुछ ना कुछ होता है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते होंगे होगा। तो ऑब्जेक्ट और क्लास उसके लिए कॉन्सेप्ट है, और प्रिंसिपल क्या होगा, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को फॉलो करे उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा, जावा जो भैया है, जावा ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट और क्लास और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस, इस चीज़ों को फॉलो करता है, इसलिए जावा क्या हो गया, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। और ये जो टॉपिक है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस, ये हम लोग आगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग आगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट और क्लास हम लोग का नेक्स्ट ही टॉपिक है। देखिए लैंग्वेज तीन तरीके के, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल लैंग्वेज। देखिए हम यहाँ दो देख रहे हैं। हाई लेवल का मतलब ये हो गया, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग के द्वारा समझा जा सके। तो जावा अपना हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल का मतलब ये हो गया मशीन लेवल लैंग्वेज, जो बस मशीन ही समझता है। तो जावा का आप डेफिनेशन देखते हैं। जावा क्या हो गया, जावा अपना हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसे हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखे थे, वो कहीं ना कहीं हम लोग समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए हो गया क्योंकि वो कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जो हम लोगों ने देखा था। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग जावा का कोड एक बार लिख के हर एक प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा ऑब्जेक्ट और क्लासेस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब ये समझिए, हम हिंदी में बात कर तो हर चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं ग्रामर होता है। हम लोग, वो जा रही है मतलब लड़की, वो जा रहा मतलब लड़का, तो ग्रामर होता है। वैसे हमारे लैंग्वेज के लिए भी ग्रामर होता है। तो हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे आगे। कीवर्ड्स का मतलब लड़का का मतलब मेल, और लड़की मतलब फीमेल, तो ये डिफाइन कर दिया गया है। जीरो का मतलब जीरो, ऐसे तो वैसे जावा में भी कीवर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइन होता है, उसका हर एक कीवर्ड्स का स्पेसिफिक मीनिंग्स होता है। आइडेंटिफायर्स का मतलब समझिए, हमारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, हर एक मेंबर का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग रूल्स होते हैं। वैसे जावा के अंदर भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उन लोगों के लिए आइडेंटिटी के लिए ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे क्या रूल्स होंगे उन लोगों के लिए। जो अगला अपना टॉपिक होगा वो होगा जावा कंपाइलेशन प्रोसेस। जावा का कोड कैसे कंपाइल होता है, जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ये टॉपिक जाने के बाद हम लोग का पूरा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जेडीके पढ़ेंगे, जावा डेवलपमेंट किट पढ़ेंगे, जावा कैसे, मतलब ये जो, इससे जितना भी जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आगे जो भी चीज़ होगा उस चीज़ का सब डाउट यहीं क्लियर हो जाएगा। इंस्टॉलेशन हम देखेंगे, जेडीके कैसे इंस्टॉल करते हैं, इक्लिप्स करेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रामिंग के तौर पे भी बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।